नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अरण्या मिश्रा। वक्त हो गया है अहम बात का। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज मंगलवार को अध्यक्ष सतीश महाना बेहद ही गुस्से में दिखाई दिए, जहां उन्होंने विधानसभा हॉल में पान मसाला थूके जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे अनुशासनहीनता बताया है और कहा है कि जब उन्होंने ये देखा तो खुद जाकर ये दाग साफ करवाए हैं। साफ करो भी। कौन है सर? कि सफाई कर्मचारी इधर निकल जाओ ना, साफ करो। चलो कौन साफ करेगा? और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आज पान मसाला पर विवाद भी देखने को मिला और कड़ा एक्शन भी अध्यक्ष को लेते हुए दिखा। आज जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उन्होंने इस घटना की, यानी कि जो अध्यक्ष सतीश महाना है, उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए उस सदस्य को चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आगे से सब लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें। समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने विधानसभा में स्कूलों के बंद होने और शिक्षकों की उपलब्धता और प्रशिक्षण से संबंधित समस्याओं को उठाया है। यह मुद्दा उठते ही सदन में माहौल गर्मा गया। इस पर राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने उत्तर देते हुए कहा कि किसी भी स्कूल को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया है, जहां विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और जो खस्ताहाल घोषित नहीं हुआ है। अध्यक्ष जी, अभी तक कई बार प्रश्न आए कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, स्कूल के स्ट्रक्चर को लेकर के, ढांचा को लेकर के। मेरा प्रश्न डायरेक्ट शिक्षकों से जुड़ा हुआ है कि शिक्षकों को आज के डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में, आज के आधुनिक समय में क्या विभाग के द्वारा कोई इस तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो हमारे बच्चों को निपुण कर सके। आज की जिस तरीके से फास्ट फॉरवर्ड की लाइफ चल रही है, कंप्यूटर का हर जगह उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से ऐप्स बनाए जा रहे हैं, कोडिंग की जा रही है, उस हिसाब से हमारे टीचर्स को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूँगी कि सदन में अंग्रेजी पे भाषण देने की तो लड़ाई है, लेकिन वही जब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की बात है तो उस पर मनाही है। अजीब दोहरा चरित्र है ये सरकार का। मंत्री जी, मेरा पहला विधानसभा में जो कुछ करता हूँ वो मैं करता हूँ, अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा में क्या लागू किया उसके ऊपर आप अध्यक्ष जी, बच्चे और साथ ही विधानसभा के ऊपर नहीं, बाकी आप दूसरी बात जी, मैंने सरकार पे ये टिप्पणी आप की नहीं है, बोले, मेरा काम विधानसभा पे की है। अध्यक्ष जी, मेरी टिप्पणी सरकार के लिए है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम के शिक्षा का अधिकार है और कहीं ना कहीं उसे विभाग और सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी से ये है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको ट्रेन करने के लिए आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कंप्यूटर ऑपरेशंस, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड प्रोग्राम्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड वोकेबुलरी और साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स के तहत कितने टीचर्स को, और साथ ही साथ क्योंकि शिक्षा मित्रों के द्वारा भी उनको टीचिंग के ही जो है काम लिए जाते हैं विभागों से, तो उनमें से कितने टीचर्स हैं जिनको ट्रेन किया गया है और अभी तक में कितने ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, और साथ ही साथ कितने टीचर्स को दूसरे डिफरेंट प्रदेशों में और साथ ही साथ इंटरनेशनल स्ट्रेचेस पे दूसरी जगह भेजा गया है ताकि वो अपनी जो शिक्षा पद्धति है उसमें डिफरेंसेस ला सके और बेटर चीज़ें और ट्रेनिंग कर सके। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आए दिन जनता को और यहाँ सम्मानित जनप्रतिनिधियों को अखबारों से, न्यूज़ से पता चलता रहता है कि बेसिक शिक्षा के इतने स्कूल हैं जिनको सरकार बंद करने के लिए सोच रही है। इतने आए दिन बच्चे हैं जो स्कूलों से कम होते चले जा रहे हैं और आए दिन ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र चला रहे हैं, वहां पे टीचर्स भी नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश में 1,60,000 शिक्षा मित्र हैं और उन शिक्षा मित्रों में से 50% ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो टेट और सीटेट पास हैं। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पे इनका समायोजन हो रखा है। आज स्थिति यह है उत्तर प्रदेश में कि मात्र 10,000 रुपए के मानदेय पे उनसे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें ना जाने बीएलओ के काम से लेकर के किन किन कामों को कराया जाता है। सरकार इस समय वेम्पायर बन करके शिक्षा मित्रों का खून चूस रही है। ऐसी स्थिति में मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि वो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
क्या उन्हें ट्रेनिंग के लिए किसी भी आपके स्कीम के तहत हमारे शिक्षा मित्रों को ट्रेन किया गया है? और अगर आप उनसे इतना काम ले रहे हैं तो क्या हमारे शिक्षा मित्रों का सरकार समायोजन करके उनको टीचर्स के पोजीशन पे ला करके उनकी सैलरीज देगी? और जो सीटेट या टेट पास नहीं है उन शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार सोचेगी? बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर के भी उन्होंने प्रश्न किया था। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन कुछ विद्यालय ऐसे अवश्य हो सकते हैं जहां पे छात्र ज्यादा हैं, शिक्षक कम हैं, क्योंकि छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है वो तो बराबर है, लेकिन रेशियो जितने विद्यालयों में शिक्षक होने चाहिए वो शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया हम सब लोगों ने सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन शिक्षक के समायोजन की प्रक्रिया को प्रारंभ होते ही उसको माननीय न्यायालय के समक्ष रख दिया गया और वो प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय नहीं होगा जहां पे छात्रों का और शिक्षकों का उस विद्यालय में जो अनुपात है वो पूर्ण न हो। धन्यवाद। खबर की अहम बात यह है कि सदन में शिक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर बातचीत तो होनी चाहिए और अगर प्रदेश में शिक्षकों की वाकई कमी है तो सरकार को शिक्षक भर्ती निकालकर रिक्त स्थानों की भरपाई भी करनी चाहिए, क्योंकि जब इंडिया बढ़ेगा तभी इंडिया बढ़ेगा भी।